जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मैं उदय शंकर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला, और वर्णमाला में कुछ टॉपिक हम कर चुके हैं, जैसे कि हम स्वर और व्यंजन को अच्छे से पढ़ चुके हैं। हम जान चुके हैं कि कौन कौन से स्वर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इसी तरह से हमने व्यंजन के बारे में भी पढ़ा और ये भी जाना कि व्यंजन कुल कितने होते हैं और व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की जो क्लास होने वाली है, इस क्लास में हम समझेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। हम उच्चारण स्थान को समझेंगे। उच्चारण स्थान का मतलब होता है कि कोई भी वर्ण हम उसे उच्चारित कैसे करते हैं। मान के चलिए, अगर मैं क बोल रहा हूँ या ख बोल रहा हूँ, तो उसका उच्चारण कंठ से कर रहा हूँ मैं, या फिर तालु से कर रहा हूँ, या मूर्धा से कर रहा हूँ। इसे कहते हैं हम उच्चारण स्थान। और इसका दूसरा मतलब ये होता है कि जीभ मुख के जिस भाग को छूती है उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, जो वर्णों का उच्चारण स्थान है वो मुख्य रूप से 3-4 प्रकार का ही होता है। वैसे तो इसमें और भी जोड़े गए हैं, जैसे कंठ है और मूर्धा है। मूर्धा कहते हैं तालु का ऊपरी भाग, मूर्धा है। और तालु और दंत, दंत मतलब उस दांतों से हम उच्चारित करते हैं। इसी प्रकार से ओष्ठ होता है। ओष्ठ का मतलब होता है होठ। और आगे है नासिका। नासिका का मतलब नाक। देखिए, मुख्य रूप से इतने ही प्रकार होते हैं जो हम वर्णों को उच्चारित करते हैं। हम इनमें ही समझेंगे कि कौन कौन से वर्ण इनके संदर्भ में आते हैं। आगे देखते हैं। तो एक कंठ के लिए एक सूत्र है, जैसे संस्कृत में एक सूत्र है, ए कु है विसर्जनीय नाम कंठ। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। एक तो इसमें ए आ जाएगा, समझ गए। और कु से मतलब होता है कै वर्ग, और कै वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। और वो कौन कौन से वर्ण होंगे? जब कै वर्ग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो कै वर्ग में कै, ख, ग, घ, ड कितने हो गए? 5। ये जो है कै वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो सूत्र हमारे क्या था? ए कु है विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात ए हो गया और कै वर्ग हो गया और है भी इसी में आएगा। क्या आएगा इसमें? है। ए आया, है आया, और कु यानी कि कै वर्ग के 5 वर्ण आ गए। इसके बाद क्या है इसमें? विसर्ग। विसर्ग कौन सा होता है? इस तरह से। तो कितने वर्ण हो गए? ये कै वर्ग के 5 हो गए, ए भी आ गया, है भी आ गया, और विसर्ग। तो ये इसके लिए एक सूत्र है जो आप याद रखेंगे। ए कु है विसर्जनीय नाम कंठ, संस्कृत का सूत्र है। इसी से आप याद रखेंगे कौन कौन से वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं उसे हम कंठ से उच्चारित करते हैं। किससे करते हैं? कंठ से। इसके अलावा तालु के लिए भी एक सूत्र है, ईचु यशा नाम तालु। इस जैसे यहाँ पे था अकु विसर्जनीय नाम कंठ, उसी प्रकार से देखो इसमें क्या आएगा? ई आएगा। और जब यहाँ कु से कै वर्ग आया था, इसी प्रकार यहाँ पे चू से च वर्ग आ जाएगा। और च वर्ग में कौन कौन से आएंगे? 5, जैसे च, छ, ज, झ और इया। कितने आगे? 5। ये भी आगे इसमें 5। उसके बाद यह भी इसी में आएगा, समझ रहे हैं। और ये वाले श जो है, श, ईचु यशा नाम तालु, तो ये श भी इसी में आ जाएगा। देखो कितने वर्ण आए? ये 5 आ गए इसमें, और ई, य, श। इनका जो उच्चारण करते हैं हम किससे करते हैं? तालु से। ईचु यशा नाम तालु। आप ये सूत्र याद रखेंगे ताकि आप अंत तक भूले नहीं। तो जब भी आपसे पूछेगा कि च का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, तो आप बताएंगे कि किस सूत्र के अंतर्गत आता है? ईचु यशा नाम तालु। तो इसका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? तालु से। पता चल गया। इसी प्रकार मूर्धा। देखिए, मूर्धा के लिए भी एक सूत्र है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। आगे मूर्धा लिखा होगा यहाँ पे सूत्र में, इस तरह से। इसके लिए सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसका मतलब हुआ ये री आएगा इसमें, ठीक है। और टू से मतलब क्या हुआ? टे वर्ग। इसी तरह से जैसे ऊपर से चलते आ रहे हैं। और टे वर्ग में कौन कौन से आते हैं? टे, ठे, डे और ये डे और ण। ये भी 5 वर्ण हो गए। ये आ गए टे वर्ग में। और इसके बाद रे आ जाएगा इसमें। क्या आएगा? रे। और ये वाला श, ये श भी इसी में आएगा। तो ये किस में आ जाएंगे? ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि टे या ठे, डे और डे,
या री, रे या श, ये वाले कहाँ से उच्चारित करते हैं हम इन वर्णों का। तो आपको जब सूत्र याद होगा, कौन सा सूत्र, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो जब आप सूत्र याद कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि इन वर्णों का उच्चारित हम मूर्धा से करते हैं। ठीक है, तो आपको 3 याद हो गए, कंठ का पता चल गया, तालु का पता चल गया और मूर्धा का। इसके अलावा देखिए यह है दंत। दंत के लिए, दंत मतलब दांतों से जो उच्चारित होते हैं वर्ण, उन्हें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन से वर्ण हम उच्चारित करते हैं दांतों से। तो उसके लिए भी एक सूत्र है संस्कृत में, लिर्तु, ये लिरी ऐसा बनेगा, लिर्तु लशा नाम दंता। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो ये ले आएगा और ये तू से मतलब क्या हो गया, तू से मतलब तय वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण बोले जाते हैं, जैसे कि तय, थ, द, ध और न, ये आगे तू वर्ग में, और फिर ले, इसमें ये ले भी आ जाएगा। ठीक है, और ये श, देखिए ये वाला श किस में आता है, दंत से उच्चारित होता है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि श, इस वाले श का, ले का या तय, थ, द, ध, न, इनका उच्चारित हम मुख के किस भाग से करते हैं, तो जब आपको सूत्र याद होगा कौन सा, लिर्तु लशानाम दंता, तो आप पहचान कर लेंगे अच्छे से कि इनका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, दांतों से। आप बोल के देखिए, जब आप बोलेंगे तय, थ, द, ध, न या ले या श, तो आपकी जीभ जो है दांतों को टच कर रही होगी। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि इनका उच्चारित कहाँ से हो रहा है, दांतों से। समझ में आया। इसके अलावा ओष्ठो, ओष्ठ का मतलब क्या होता है, होठ। तो होठ से जिन वर्णों का उच्चारित करेंगे हम, वो इसके अंतर्गत आएंगे। और वो कौन कौन से होते हैं, देखिए इसके लिए भी संस्कृत में सूत्र है, उप उपधुमान्यमान ओष्ठो। ठीक है, ये संस्कृत का सूत्र है, ध्यान से देख लेंगे आप। ऊ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक तो आ जाएगा ऊ। इसके अलावा पू से मतलब क्या होता है कि पै वर्ग, और पै वर्ग में कौन कौन से आता है, पै, फै, बै, भै, मै, ये 5 वर्ण आ जाते हैं। इनके अलावा उपधुमान्यमान ओष्ठो, ठीक है, तो ये ध, ये सारे कहाँ से आ जाएंगे, ये पै वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जब आपसे कोई पूछेगा तो जब सूत्र आप याद कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ण जो है कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं, होठ से, ओष्ठ से। समझ में आया। इसके अलावा जो लास्ट में आता है नासिका, नासिका कहते हैं नाक को। नाक से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से होते हैं, तो वो केवल 5 ही होते हैं, और इन्हें हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। ठीक है, ये पंचमाक्षर होते हैं। प्रत्येक वर्ग का लास्ट का अक्षर जो है, जैसे कि क वर्ग है, क, ख, ग, घ, ड और न, उस तरह से आ जाएंगे। तो ये लास्ट में आएगा। प्रत्येक वर्ग कितने वर्ग हैं, 5, क, च, ट, त, प, 5 वर्ग है ना, और 5 वर्ग के जो लास्ट में आएंगे यही आते हैं। ये आएगा ये, और न। तो इनका जब आप उच्चारित करते हैं तो कहाँ से करेंगे, नाक से। इनकी आवाज़ एकदम से नाक से निकल के आती है। आप समझ गए। तो आज की क्लास में आपने समझा होगा कि वर्णों का उच्चारित स्थान कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है उच्चारित। और आज की वीडियो में इतना ही। लगभग हमारा वर्णमाला का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। इसमें कुछ और भी क्लासेस हम ऐड करेंगे जिसमें हम विशेष चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमें बताएंगे वीडियो कैसी लगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।